अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज ये क्लिप कुछ सवाल और जवाब से मुनक्किस है। कुछ और सवाल हैं और जिसका कुछ शरीयतन जवाब दिया गया है, और वो सवाल हमारे और आपके बीच में करने वाले लोग हैं। लोगों के दिमाग और लोगों के जहन में जो सवाल पैदा होती हैं, उन सवालों का जवाब इस वीडियो में बताया गया है। और आप लास्ट तक बने रहें तो आप सवाल का जवाब, अगर आप मुसलमान हैं और इस जवाब को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो लास्ट तक बने रहें। इससे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे और गुजारिश है कि अगर आप पहली बार तशरीफ लाए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बड़े फरिश्तों को बनाया है, जिसमें से सबसे पहले सरदार जो हैं फरिश्तों के हजरत जिब्रील अमी हैं, फिर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, फिर हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम हैं, उसके बाद हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। इनको दूसरे लक़ब से मलिकुल मौत के लक़ब से भी पुकारा जाता है। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम तन्हा रूहों को कब्ज़ फरमाते हैं कि और फरिश्ते उनके साथ आते हैं? ये जो तन्हा फरिश्ते हैं, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में अल्लाह के बेशुमार बंदे हैं, जितने इंसान हैं, और तन्हा अगर रूह कब्ज करने वाला एक फरिश्ता हो तो क्या सारे इंसानी को रूह एक साथ कब्ज की जाती है या इनके साथ और फरिश्ते होते हैं? लोगों ने सवाल किया था कि इज़राइल अलैहिस्सलाम तन्हा रूहों को कब्ज करते हैं और फरिश्ते होते हैं। तो इसका जवाब है कि बाज़ रूहें तन्हा कब्ज करते हैं, लेकिन अक्सर अपने मातहत फरिश्तों के साथ मिलकर कब्ज करते हैं। उनके मातहत बहुत से फरिश्ते हैं, उनके सरदार हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ बहुत फरिश्ते हैं, ये उन रूह कब्ज करने वाले फरिश्तों के सरदार हैं। कौन? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक ही आन में कितनी रूहें कब्ज फरमा सकते हैं? मतलब एक बार में, जैसे एक लम्हे में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक बार में कितनी रूहें कब्ज कर सकते हैं? 1 या 1000 या 1 लाख या 1 करोड़ या 1 अरब, कितनी रूहें एक बार में कब्ज कर सकते हैं? तो जवाब दिया जाता है कि एक ही बार में 1 लाख रूहें कब्ज कर लेते हैं। माशाअल्लाह, एक ही बार में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक ही आन में, एक लम्हे में 1 लाख रूहों को कब्ज कर लेते हैं। हज़रत मलकुल मौत की कुदरत तमाम अहले मशरिक और मगरिब और तमाम दरियाओं और हवाओं के रहने वालों पर ऐसी है जैसी किसी शख्स के सामने दस्तरखान हो। मतलब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की कुव्वत इस तरीके से कि पूरब से पश्चिम तक, यानी दुनिया के हर हिस्से में इस तरीके से वो निगरानी रखते हैं जैसे हमारे और आपके सामने दस्तरखान में कोई चीज़ रखी हो, वैसे उनके लिए रूह कब्ज करना है कि जब जिसे चाहे उठा ले, यानी जब जिसकी जी चाहे रूह कब्ज कर ले। अब वो जो चाहे उठाने, ख्वाह मरने वाला मशरिक में हो या मगरिब में हो, या नेज़ इतनी रूहों को कब्ज करने के बावजूद इबादत इलाही में भी मशगूल रहते हैं। बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनको काम दिया है रूहों को कब्ज करने के लिए, और जो इनके काम है वो करने के बावजूद ये इनके ऊपर जो इबादत को नाफिज किया, वो इबादत में भी मशगूल रहते हैं। रब की बारगाह इलाही में इबादत भी करते हैं और काम भी करते हैं। फिर सवाल किया जाता है कि क्या हजरत मलकुल मौत रूह कब्ज करने के बाद खुद लेकर जाते हैं या दूसरे फरिश्ते के हवाले कर देते हैं? जो रूह निकालते हैं वो खुद लेकर जाते हैं आलम अरवाह तक या दूसरे फरिश्तों के हवाले कर देते हैं? तो इसका जवाब दिया जाता है कि मोमिन की रूह फरिश्ते रहमत को दिया जाता है। जो मोमिन की रूह होती है वो फरिश्ते रहमत ले जाते हैं, और काफिर की रूह को फरिश्ते अजाब के हवाले कर देते हैं। जो अजाब देने वाले फरिश्ते होते हैं उनके हवाले कर दिया जाता है। फिर सवाल किया जाता है कि हजरत मलकुल मौत के साथ कितने फरिश्ते आते हैं? मतलब रूह कब्ज करने के लिए वो तन्हा आते हैं कि उनके साथ और फरिश्ते होते हैं? तो इसका जवाब दिया जाता है बकौल वो फरिश्ता है होते हैं 7 रहमत के और 7 अजाब के होते हैं। इनके साथ जो रूह कब्ज करने आते हैं 7 रहमत के फरिश्ते आते हैं और 7 अजाब के फरिश्ते आते हैं। फिर सवाल किया जाता है कि क्या हजरत मलकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज करते हैं या हर जानदार की रूह कब्ज करते हैं? मतलब ये जो फरिश्ते हैं सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज करने के लिए हैं या जानवर, चरिंद्र, परिंद्र, मछलियाँ, जितनी चीज़ें, क्या इन सब की रूहें भी यही कब्ज करते हैं? तो इसका मेरे अजीज़ों बहुत प्यारा अंदाज में, बहुत अच्छे लहजे में इसको तहरीर और जवाब दिया गया है कि हकीकत तो खुदा को मालूम है, हकीकत
खुदा को मालूम है। अलबत्ता हदीस शरीफ में है कि जानवरों और कीड़े मकोड़ों की रूह तस्बीह में है, मतलब जब तक वो तस्बीह करते हैं तब तक उनकी जिंदगी है, जब वो तस्बीह से गाफिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर मौत आ जाती है। ऐसा कि किताबों में एक बुजुर्ग हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके पास एक इंसान के जरिए एक परिंदे को कैद किया जाता है। वो परिंदे से पूछते हैं, जब देखते हैं उस परिंदे को और उससे पूछते हैं कि आखिर तेरे कैद होने की वजह क्या है। वो परिंदा जवाब देता है कि मैं याद इलाही से, जिक्र इलाही से गाफिल हो गया तो मैं कैद हो गया। तो वो दुनिया को सबक देते हैं कि एक परिंदा जब याद इलाही से गाफिल हो जाता है तो वो कैद कर लिया जाता है, मार दिया जाता है। इसी तरीके से मुसलमान है। तो मेरा अजीजों, इसकी हकीकत क्या है अल्लाह को मालूम, मगर किताबों में लिखा गया कि जब वो तस्बीह पढ़ना भूल जाते हैं तो वो उनकी रूहें कब्ज कर ली जाती हैं। जब उनकी तस्बीह खत्म हो जाती है तो उन पर मौत तारी हो जाती है। उनकी मौत मलकुल मौत के कब्जे में नहीं है। कौन? चरिंद परिंद की मौत मलकुल मौत के कब्जे में नहीं, यानी अल्लाह ताला उन जानवरों की जिंदगी बिला वास्ता मलकुल मौत खत्म कर देता है, मगर बगैर मलकुल मौत के उनकी जिंदगी को, जानवरों की जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देता है। बाज़ रवायत में है कि मलकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज करते हैं, बाकी एक फरिश्ता जिन्नात और एक फरिश्ता शयातीन की और एक फरिश्ता चरिंदों परिंदों की, दरिंदों की, मछलियों की, कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करने पर मामूर है। मतलब एक फरिश्ता जो है वो जिन्नातों की रूह को, एक फरिश्ता शैतानों की रूह को, और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो चरिंद परिंद मछली कीड़े मकोड़ों की रूह को कब्ज करने पर मामूर हैं। बाज़ रवायत में मलकुल मौत हर एक के लिए नहीं है। मेरे अजीजों, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मलकुल मौत के लिए अल्लाह ने काम मुकर्रर किया है। आपका ये सवाल था, उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी अच्छे नए क्लिप के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।